पहुंचाएगा हर खबर आप तक। कि मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि लवाकिन को 12 दिन हो चुके लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। आज इनको 13वां दिन है, आज ये एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के राना एहसान साहब मौजूद। आइए उनसे पूछता हूँ कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आज 12 दिन हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। वो किस लिए और क्यों आज जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सब ये बताएं, आज 12 दिन हो चुके हैं यहाँ पे और कुछ नहीं अभी तक हुआ। एक साल पहले भी आपको लारे लप्पे दिए गए, उसके साथ एक साल हो गया। अब आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि आया ये ऐसा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12 दिन के अंदर जो है जी बड़ी अचीवमेंट हुई और इंतज़ामिया जो है वो हिली है। और हम ये समझते हैं कि इंतज़ामिया पे जो प्रेशर आया है वो इस वजह से भी आया है कि तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत जो है वो यहाँ MNA वगैरह जो भी सेनेटर वो सब आते रहे, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। फिर हमारी यहाँ राजपूत बरदरी की कसीर तादाद जो है पिछले जुमे को, इतवार को और इसी तरह जो है गाए बगाए यहाँ मौजूद रही और बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराती रही। और इस बात का जो है असर IG DIG हैदराबाद और SSP उमरकोट पे भी पड़ा। उसकी वजह से आज SSP उमरकोट यहाँ इस कैंप में भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि मैं चूँकि नया अपॉइंट हुआ हूँ, मुझे आए हुए कुछ दिन या हफ्ते हुए हैं, तो मुझे हफ्ता 10 दिन 15 दिन दें। और फिर हमारी यहाँ जो लायर्स विंग है हमारी राजपूत बरदरी का, वो भी मरकज़ी सतह के लोग भी यहाँ आए, उन्होंने भी इस बात को जो है उठाया और उन्होंने भी अपने तौर पर अफसरान बाला से बात की। और हाँ, इस बात की यकीन दहानी के बाद कि यहाँ अब हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पहले इंतज़ामिया जो है वो वाकई आपकी बात सही है कि वो हिल उजत से काम लेती रही, लेकिन अब जो है वो पोटेंशल हुई है और उनको ये पता है कि हमने ये मैसेज दिया है हर फोरम पे कि हम 15 दिन के लिए इस एहतजाज को मौखर कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अगर कातिल गिरफ़्तार नहीं होता तो फिर हम या लवाकिन को जो है इंसाफ नहीं मिलता, बेवा और यतीम बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। और राना साहब, सवाल ये पैदा होता है कि रफ़ीक मल्ला, जिसको एक साल से वो ऐसा अलादीन का चिराग बना हुआ है कि आता और गायब हो जाता और पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा, तो ऐसा कौन सा वो बदमाश है या कोई पॉलिटिकल उसके पीछे सपोर्ट है, क्या है इसका? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो मनशियात फरोश है या कब्ज़ा ग्रुप है या वो जुराइम पेशा है, लेकिन अब चूँकि बरदरी का प्रेशर उस पर आया है, पहले भी वो इलाके से घर छोड़ के भागा हुआ है और वो अगर आता भी होगा तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अगर उसको नहीं पकड़ती, उसकी गफलत या उस वहाँ की सियासी जो है पुश्तपनाही उसके नीचे होगी, उसके पीछे होगी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ गया है कि सियासी पुश्तपनाही भी ख़त्म हो रही है और पुलिस की अगर कोई उसके साथ कोई, मैं समझता हूँ कि कोई नरमी है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब अगर रफ़ीक वाला वहाँ नज़र आया और ये रिपोर्टिंग हमें बरदरी को या इनके लवाकिन को हुई और ये कराची तक, हैदराबाद तक, पूरे पाकिस्तान तक ये मैसेज अगर गया कि वो अगर फिर रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये एहतजाज का दायरा फिर इतना वसी कर देंगे कि उसका फिरना भी नामुमकिन हो जाएगा। और इंशाअल्लाह इंतज़ामिया भी इस बात पर जो है अब फोकस कर रही है कि उसको गिरफ्तार करे और अगले 10-15 दिन में इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अफजा नताइज। पुलिस को आपने देखा होगा कि अगर किसी गरीब आदमी का कोई मसला होता है तो अगर वो नहीं मिलता, उसकी फैमिली को उठा लिया जाता है, उसके रिश्तेदारों को उठा लिया, तो पुलिस क्या वो अकेला बंदा भागा हुआ, उसके रिश्तेदार बिरादरी में कोई नहीं है जिसको प्रेशराइज करके उसको बुलवा सकते? नहीं, वो ये उनका ये कहना है कि वो यहाँ से घर शिफ्ट करके चला गया, बच्चे भी ले गया और वो कहीं सांगड़ की तरफ उसकी लोकेशन वगैरह, क्योंकि मोबाइल उसने फेंक दिया, साल पहले की बात है, 9 महीने 11 महीने हो गए, तो वो उसने मोबाइल से ट्रेस तो नहीं हो रहा ना कुछ सिम है। अब वो उसकी सोर्सेज हैं, ज़राए हैं और हम भी इंशाअल्लाह ताला जो है इस पर नज़र रखेंगे, उनके लवाकिन भी नज़र रखे हुए हैं कि उसकी जहाँ भी हमें अगर पता लगेगा मौजूदगी का, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके पीछे हैं और ये उसको पता लग गया। और दूसरी बात है कि अल्लाह का भी एक निज़ाम है, जब वो एक कातिल जिसने ये 4 बच्चे यतीम किए, एक बेवा की है, पूरी घर को तबाह कर दिया, वो कैसे बच सकता है? मैं नहीं समझता कि मकाफात अमल से वो बचे और अनकरीब हमें उम्मीद है कि हम उसको गिरफ़्तार कराने में और उसको करारवा की सज़ा जो है दिलाने में कामयाब होंगे। राना साहब, मैंने ये भी प्रेस क्लब पे देखा, आपकी बहुत बड़ी बिरादरी है पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पे कराची में, और
काफ़ी तादाद में मैंने बड़े मुजाहरे भी देखे, लेकिन आपके आपस के अंदर समेल नहीं हो रहा, तो आप किस तरीके से? ये असल में बात ये है ना कि जब अक्सरियत होती है वो कहते हैं मुतहद नहीं होती, और अकलियत जो है वो मुतहद हो जाती है। चूँकि हम अक्सरियत में हैं तो हम मुतहद नहीं हैं, और उसकी वजह ये थी कि हमारी आज तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशनें या तंजीमें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि ऐसा किरदार फाल नहीं कर सकी। और कराची के अंदर 4 साल पहले तक जो कत्ल व गारत गरी, कर्फ्यू और हालात ख़राब रहे, उस हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम नहीं रहा। 25 साल कराची जलता रहा, उस वजह से भी हम थोड़ा बैक पे गए। आज कराची पुरअमन है, यहाँ पे हम सियासी इज्तिमा कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब वक्त है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले कल के अंदर जो है राजपूत बरादरी पूरे कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में भरपूर तरीके से जो है अपनी नुमाइंदगी ज़ाहिर करेगी और अपने हकूक़ और अपने लोगों के दिफा और उनकी फलाह बहबूद के लिए मज़ीद काम करेगी। जी, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। इनका यही कहना था कि अब इंशाअल्लाह वो नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है। अब हम अगर 15 दिन का मुझे टाइम दिया गया, उस टाइम का मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा बढ़ा दूंगा और इंशाअल्लाह उनका जीना हराम कर दूंगा। वो जहां भी होगा कोशिश करूंगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो और मेरे साथ एक साथी, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहें। क्या नाम है सर आपका? मैं पाकिस्तान राजपूत इत्तेहाद का चेयरमैन राव शमशाद अली खां आपसे मुखातिब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 12 रोज़ हो चुके ये एहतजाजी कैंप लगाए हुए, और रोज़ बरोज़ अंदरून सिंध से लोग आ रहे हैं, कभी टंडोले यार से, कभी टंडो जाम से, कभी हल्ला से, कभी मटियारी से और कभी मोरो से लोग आ रहे हैं बराबर। और ये ताता बढ़ा जा रहा। आज हमारे मेयो राजपूत आए थे 150 के करीब। अब ये अगर कत्ल अभी भी नहीं मिला और ना पकड़ सके, इसको बरामद नहीं कर सके कत्ल को, कत्ल मिल सकता है, कातिल कहीं भी छुप जाए, पुलिस से नहीं छुप सकता। इनका भाई यहाँ पे मौजूद, आइए इनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 12 दिन से यहाँ मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, और वक्तन ब वक्तन उमरकोट और इसके दीगर सिंध के इलाकों में प्रेस क्लब पे मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन आज मेरी पूरी राजपूत कम्युनिटी और लायर फोरम जो राजपूत हैं हमारे, उन्होंने और SSP शाहजहां यहाँ उमरकोट से यहाँ आके उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह ताला कि वो बहुत जल्द उस कातिल रफ़ीक मला को गिरफ़्तार करके राजपूत कम्युनिटी और हमारी राजपूत फैमिली के साथ इंसाफ करेंगे। जी, अब इन्हीं का कहना कि मुझे इंसाफ चाहिए। और राना एहसान साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, जिनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध के हैं, इन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। क्यों कि जब भी मैंने इनको देखा ये उनके साथ रहे और साथ दिया इन्होंने, चाहे वो बिरादरी की सतह पे हो, पार्टी की सतह पे हो या इलाकाई सतह पे हो, इन्होंने उनका साथ दिया। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।